क्या अजीब चीज है, छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे खेलना नहीं है। हाँ, मैं एक जासूस बनूंगी। तुम मेरी बारबी हो। मुझे नहीं चाहिए, अब मेरी बारी है कि मैं खेल बनाऊंगा। हे बारबी, क्या कर रही हो? कैप्टन क्रिस, मेरे सामने झुक जाओ तुम। मैं एक लुटेरा हूँ, बारबी नहीं। बच्चों, मॉम डैड, पुलिस बने रहो, क्रिस को पकड़ने में मेरी मदद करो। नहीं 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 नहीं, तुमने कैसी के साथ खेला था? मेरे साथ थोड़ी खेला था। बच्चों, खेलना बंद करो। बच्चों, हमारे पास एक बढ़िया खबर है। हमने सोच लिया है कि हम अनाथालय से एक बच्ची को गोद लेंगे। हमें और कोई बच्ची नहीं चाहिए, बस मुझे एक प्ले स्टेशन चाहिए। हाँ, तुम हमसे इस बारे में क्यों नहीं पूछते? मुझे एक बैन नहीं चाहिए, मैं बता दिया, नहीं चाहिए मुझे बैन। बदतमीजी मत करो, कमरे में जाओ और शांति पकड़ो। आने वाली बच्ची का स्वागत करने के लिए रेडी रहो। चलो देखते हैं हमारी बहन को कौन भेज रहा है। किससे पड़ी है? मुझे दो, लाओ। क्या हम उसे वापस कर सकते हैं यार? हाँ, स्टोर की चीजों को वापस कर सकते हैं, तो अनाथालय से लाई हुई बहन क्यों नहीं? यकीन नहीं होता, ये कैसे पॉसिबल यार? क्या? मुझे दिखाओ। मैं यहाँ हूँ ताकि मिशन पूरा कर सकूं। मेरा गोल है कि मैं इस घर में एक बच्ची बनी रहूं। उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? हाँ? मैंने कभी ऐसे बच्चों को नहीं देखा यार। मिस्टर बीन, पर ये नॉर्मल नहीं है। जब मम्मी पापा देखेंगे अजीब है तो उसे वापस भेज देंगे। बच्चों, नीचे आओ। बच्चों, हमारे पास एक बढ़िया खबर है। चलो देखते हैं कैसे वे उसे फिर से बाहर निकालते हैं। हमारी छोटी मिया। स्वीटी, पापा को देखो। देखो, क्या आपको इसके कपड़े अजीब नहीं लग रहे? अरे ये तो पगला सा दिख रहा है मुझे। किस एंगल से ये बच्चा लग रहा है तुमको? क्रिस, कैसी बातें कर रहे हो? जब तुम 5 साल के थे तो मिस्टर बीन के साथ हर जगह जाते थे। मिस्टर बीन के संग मत मिलाओ, वो पूरी तरह से लकानी है। क्रिस, तूने मिया को डरा दिया। बच्चों, दूर हो जाओ, तुमने हमारी छोटी को उदास कर दिया है। नहीं, हम नहीं जा सकते, ये हमारा घर है। मैं तुमसे तुम्हारी मम्मी डैडी को छीन लूंगी। वो बोल रही है। क्रिस, बस भी करो। मिया जैसे छोटे से बच्चे बोल नहीं सकते हैं। मैंने भी नहीं सुना, शायद तुम्हें ऐसा लगा होगा। अपने कमरे में जाओ और ये बचकानापन बंद करो। अबे तुम लोग अपनी बच्ची की नाक साफ करते रहो यार। अरे यार, ये कितनी देर तक चलेगा? ये तो चुप ही नहीं हो रही। यार हमारे पूरी उम्र बच्चे के रोने में निकल जाएगी। ये एक भयानक सपना है क्रिस, हमें कान बंद करने के लिए कुछ ढूंढना चाहिए। मैं अभी भी उसका रोना सुन सकती हूँ। अरे यार, ये तो अत्याचार है। आखिरकार वो चुप हो गया। चलो थोड़ा सो लेते हैं। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, जाकर देखते हैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है इनकी वजह से। ठीक है।
हाँ, मॉम डैड मेरी रोने की वजह से सो गए हैं। बेबी मिया बोल रही हूँ, क्लूज की तलाश में। हाँ, यहाँ। ये नहीं, यहाँ। मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पेरेंट्स टॉय फैक्ट्री में क्या करते हैं। मुझे ढूंढना ही होगा। चलो जल्दी चेक करते हैं, फिर सोना भी है। डेंजर, मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। हमें देखना होगा कि वो छोटी बच्ची क्या कर रही है। अब बारी है बदबूदार बॉम्ब की। कितना बदबूदार है। अबे कैसी क्या कर रही तू यार? मैं और नहीं सह सकती। अरे यार, ठीक है आज के लिए इतना ही। बस सो रहा हूँ यार। जब वो दोनों सोने जाएंगे तो मैं उन पे नजर रखूंगी। ये दोनों काफी चालाक हैं। लगता है दोनों कुछ तो जानते हैं। ये कोई उनका प्लान तो नहीं? मुझे काफी संभल के रहना होगा। अरे नहीं, बेबी मिस्टर बीन चुराने जा रहा है। डेंजर, ऑपरेशन खतरे में है, अभी रोकना होगा। ये सब क्या है? हाँ ठीक है, हमारा ऑपरेशन खतरे में है, रोकना होगा। मिया? मिया बेड से बाहर निकल गई। अरे नहीं, बेड पर हमें एक्स्ट्रा रेलिंग लगानी होगी मिया के लिए। क्या हो रहा है? छोटे से बच्चे बेड से गिरकर बाहर आ गए। मुझे स्कैन करना होगा। मुझे लगता है ये कोई क्रिमिनल नहीं है। यार ये बच्ची नॉर्मल नहीं है, रात में घर में घूम रही थी। बस करो, वो बेड से गिर गई थी, समझे? बुरी खबर, मुझ पे शक किया जा रहा है। हम सो सकते हैं क्या? मैं भी थक गया हूँ। चलो बच्चों को चुप करते हैं। चलो बेटा, आ जाओ, सोते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम मौजूद ही नहीं है। हमारे माता पिता हमें देखते ही नहीं। हम दादी को बुला लेते हैं, हम उनके पसंदीदा नाती हैं यार। हमारे माता पिता को सीधा कर देंगे वो। हाँ जल्दी बुलाते हैं। आई हाय। हेलो क्रिस, मेरी प्यारी पोती मिया के बारे में तो बताओ। काहे की मिया जिसके बारे में पूछ रहे हो ना दादी, उसने पागल बना रखा है हमें। ओह, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं जल्द ही घर पर आऊंगी कुछ अच्छे गिफ्ट्स के साथ। तो ये बताओ हमारी मिया को क्या पसंद अरे है? क्या मजाक कर रही हो यार आप? जासूस मिया रिपोर्टिंग, ऑपरेशन ट्रैक पर है। हमने काफी ढूंढा पर कोई सबूत नहीं मिला। क्या? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ? मिया सच बोल सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है यार? उप्स, लाइन टैप हो गई है, डिस्कनेक्ट। क्या? मिया? यार मिया फोन पर थी, कसम से मेरा दिमाग घूम रहा है। हाँ, उसे कोने में ले आते हैं। हाँ। ये बोल सकती है, मुझे पता था। नहीं, तुम शब्दों से बातचीत कर रही थी। तुम फोन पर चैट कर रही थी। तो ठीक है, मैं बोल सकती हूँ। हाँ, तुम दोनों मेरे काम में टांग अड़ाना बंद करो। ये परिवार का मामला है। हमें ऐसी बहन की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो क्या तुम एक एलियन हो? क्या हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? हम इसकी शिकायत जरूर करेंगे, मुसीबत वाली एलियन। चले जाओ यहाँ से और मुझे रोकने की कोशिश मत करो। कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? मम्मी पापा को बता देंगे हम। उन्हें जाके बताओ कि मैं बोल सकती हूँ। उल्टा ये सोचेंगे कि तुम दोनों पागल हो। मॉम और डैड हमसे प्यार करते हैं, वे हम पर विश्वास करेंगे। बस बहुत हो गया है, अब तेरे को सबक सिखाते हैं। हमें पापा को सब कुछ बताना होगा। तू जानती है
हमें कुछ सबूत चाहिए यार। कोई नहीं मानेगा कि एक बच्चा सच में बात कर रहा था। क्या होगा अगर मैं मिया को डायपर बदलते हुए गिरा दूं और वो इस टाइम रोने लगे? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा ऐसा करेंगे तो? पापा होंगे। मैं दरवाजे के हैंडल तक पहुंच सकती हूँ। ये तो मिया चुप जा। मुझे पहले इस मशीन को तोड़ना होगा, इससे पहले कि मेरी बहन मेरे लिए मुसीबत खड़ी करे। इसे रिकॉर्ड करो, ये बोल रही है, ये हमारा प्रूफ है। सही कह रही है। ये यहाँ नहीं है। उस टॉय फैक्ट्री का डॉक्यूमेंट मुझे कहाँ मिलेगा? वीडियो बना ली। पकड़ लिया। सुपर स्पाई मिया को सरेंडर कर दो। ऐसा नहीं होगा। सबूत लेके बॉम्ब डैड के पास भागो। चलो देखते हैं क्या होता है। मम्मी पापा नीचे, उन्हें वीडियो दिखा देते हैं। छोटी टांगों के साथ वो हमें पकड़ नहीं सकती। रुक जाओ तुम दोनों। सुपर रोप। मम्मा पापा। और मैं यहाँ हूँ। थैंक यू। अयो, लगता है मैंने ये वीडियो हटा दिया। नहीं। हम तुम्हें हमारे परिवार से फिर से बाहर निकालेंगे। आई बड़ी आफत की पुड़िया। पामिया के साथ कोई पंगा नहीं। आखिरकार बच्चे साथ में खेल रहे हैं। ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में। आगे भी ये फैमिली ऐसे ही खुश रहे। स्पाई मिया रिपोर्टिंग। मैंने एक बच्चे से फोन छीन लिया है। इसमें हमारी जरूरत की चीजें हो सकती हैं। चलो फिर चेक करते हैं। क्या? अरे ये गधा मिस्टर बीन कैसे हो सकता है भला? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। एजेंट मिया, तुम्हारा कुछ दिमाग का पुर्जा ढीला है क्या? नहीं, मैं सच में बहुत स्मार्ट बच्ची हूँ। हाँ। गधे की बच्ची, इनके बिजनेस के बारे में एक सबूत लाने बोला था, वो भी नहीं हुआ। बड़े लोग बच्चों से जॉब नहीं करवाते हैं। हाँ। देखो, जिस मकसद के लिए तुम वहाँ पर गई थी, जल्दी उसे पूरा करो और जल्द से जल्द यहाँ पर रिपोर्ट करो। सॉरी सीईओ जैक, मैं इसे संभाल लूंगी। गधी की बच्ची, एक काम ठीक से नहीं होता इससे। पकड़ लिया। अब तुम भाग नहीं सकती। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम हमारे परिवार के खिलाफ कुछ प्लान कर रही हो? बोल, तू एक चुड़ैल है, तेरा मकसद क्या बता? हाँ, शायद ये एक पोर्टल है, कुछ हाई टेक चीज। ये एक सीक्रेट एजेंट हो सकती है। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। क्या हो रहा है यहाँ पर हमारी छोटी मिया? हमारी स्वीटी बेटी क्यों रो रही है? अरे तुमने छोटे से बच्चे के साथ आखिर क्या कर दिया है? मम्मी पापा, वो बोल सकती है। क्या मिया ने पहली बार बोला? फिर से कहो बेबी, कहो डैडी। नहीं, वो बड़े लोगों की तरह बोल रही थी यार। और वो दीवारों से गुजर रही थी। उसके पास बहुत सारे फैंसी गैजेट्स हैं। बस बहुत हो गया, कहानियाँ बनाना बंद करो। छोटे बच्चों से ऐसे बिहेव करता है कोई? अब तुम लोग इसका ध्यान रखोगे जब तक सीख नहीं जाते कि छोटी बहन से कैसे प्यार करते हैं। अरे नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो रोकना पड़ेगा। मेरे साथ ही क्यों? तुम जानते हो क्या, मैं इसे खिलाऊंगी नहीं। मैं देखूंगी कि ये छोटी मुसीबत की पुड़िया हम पर जासूसी ना करे। बिल्कुल, देख लेना, वो अपने कमरे से बाहर नहीं जा पाएगी। बिल्कुल हमारी तरह पनिशमेंट में शेयर हो जाएगी। मैं खुद खा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को ऐसा खाना क्यों देते हैं? अरे
छोटी शैतान। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, नहीं पकड़ सकते मुझे। ओह, मिल गया। तुम कहीं नहीं जा रही। उसे पकड़ो, ये तो सिर्फ एक बच्ची ये तो है। हाँ, ये दोनों थक गए। मैं तो बेस्ट हूँ, अब काम करने की बारी है। बच्चों, मिया कहाँ है? मिया कहाँ है? मिया यहाँ है। वहाँ नहीं है। वो घर में ही खेल रही होगी, कहाँ जाएगी वो? हमारी बेटी को तुरंत ढूंढ कर लाओ। मैं अभी टॉय फैक्ट्री में घुस चुकी हूँ। स्पाई मिया सही रास्ते पे है। यहाँ बच्चों को किसने आने दिया? ए छोटी लड़की, क्या तुम खो गई हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? ओ बेचारी बच्ची, रुको, मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो लेडी, तुम पीछे हट जाओगे और मुझे अंदर जाने दोगे। मैं ये बात दोबारा नहीं कहने वाली। वो बोल रही है। पाओ। मेरे सामने से हट जाओ। लो, अब तुम गिरफ्तार हो जाओगी। मुझे पकड़ लिया, मैं मम्मी पापा के पास वापस जा रही हूँ। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास वापस ले चलो। वो गायब हो गई है। अगर हमारी बेटी को नहीं ढूंढा तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे तुम। मिया, कहाँ हो तुम? उसे घर में ही कहीं होना चाहिए। हाँ, उसके कमरे को फिर से चेक करें एक बार, क्या बोलते हो? समझ गए। मिल गई, मैंने आपको बोला था ना। चलो बढ़िया है, यहीं पे। उसको उठा मत देना कोई। छोटी सी मिया सो रही है। अगर ये छोटी मुसीबत गायब हो गई ना, तुम्हारे मम्मी पापा में कोई माफ नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम हमसे ये कह रही हो? हाँ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आके बैठो। बता क्या चाहती तू? तुम दोनों हमेशा रास्ते में आते हो। मैं एक जेन्युइन स्पाई हूँ और ये एक सौदा है। मुझे चिढ़ाना बंद करो और मेरी मदद करो। हाँ, सही है तू। हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। मेरा मिशन पूरा होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं इस परिवार से बोर हो चुकी हूँ। मम्मी का हॉट चॉकलेट बकवास है। तो फिर तुझे सिर्फ मिशन पूरा करना है, उसके बाद तू चली जाएगी? हाँ बिल्कुल। तुम्हारे मम्मी पापा जिस टॉय फैक्ट्री में काम करते हैं, मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालनी है, पर तुम्हारे बिना नहीं। तो क्या? मेरी मदद करो फैक्ट्री पहुँचने में और सबूत ढूंढने में। ठीक है, ये बहुत अच्छा लगता है। सुपर स्पाई क्रेज इन एक्शन। तू मुझे दीवार के आर पार जाना सिखाएगी? सिर्फ दीवार आर पार नहीं, मैं तुम्हें सुपर स्पाई कॉस्ट्यूम भी दूंगी जो तुम्हें मदद करेगा। ठीक है, हम जासूस बनने के लिए तैयार हैं। डील। इसमें प्लान की क्या जरूरत है? वो खिलौने की दुकान है ना, वो हमें एक बच्चे के साथ अंदर तो आना ही देंगे। हेलो बच्चों, आपके मम्मी पापा ने बुलाया था। सुना है यहाँ पर नल खराब है तुम्हारा। ओहो, किचन हॉल में जाके देख लो। उसे देखो। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा मिस्टर बीन ज्यादा बढ़िया है। चलो बेवकूफ मत बनो। उसके पास खिलौने क्यों हैं? वो कोई प्रॉब्लम में नहीं है। जरूर वो टॉय फैक्ट्री का ओनर ही होगा। ओह, समझ गए। हमें उसे रोकना चाहिए। जरा सुनिए, नल को बाद में ठीक करना। आओ हमारे साथ चाय पियो। बिटिया इतने प्यार से कह रही है तो पी लेते हैं। आजा, आओ बैठो ना। ये तो बड़ी टेस्टी है। पकड़ लिया मैंने।
छोड़ दो शैतान लड़की, तुम्हारी छोड़ मुझे, जल्दी गुदगुदी करो उसे। चलो करी। छोड़ो हमारे सवालों का जवाब दो। क्या तुम टॉय फैक्ट्री के मालिक हो? कौन सी टॉय फैक्ट्री? मैं किसी टॉय फैक्ट्री को नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो। बता रहा हूँ, हम प्रो हैं। ये तो अजीब है, लोग हमेशा गुदगुदी की वजह से सच बोल देते हैं और ये हंसी है और कोई झूठ नहीं है। जरूर ये कोई जासूस ट्रिक है। रुक जाओ, ऐसा लग रहा है कि वो सच कह रहा है। ओ, हमारी गलती है। फिर भी चाय चाहिए क्या? नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ बेवकूफ। हमें खिलौने की दुकान में छुपकर जाना होगा, वही हमें जवाब मिल जाएगा। एजेंट क्रिस, सब कुछ मिल गया? रश्मि, फ्लैशलाइट और पेचकस। हाँ, मुझे बेबी फॉर्मूला चाहिए और पेसिफायर। सच में तुम लोग ऐसा बिहेव कर रहे हो कि टॉय स्टोर में हो? बच्चों, क्या प्लान बन रहा है? अपनी बहन को साथ क्यों लाए हूँ? उसे धोखा देना है क्या दोबारा? नहीं, हम इस प्यारी सी बच्ची को बहुत चाहते हैं। देखो कितनी प्यारी है। तुम्हारी उंगली में 1 सेकंड में काट लूंगी। हमारी छोटी सी सोने की चिड़िया, हमारे पसंदीदा बहन। हम माना बहन के साथ घूम रहे हैं। उनको कुछ मिठाइयाँ खिलाएंगे, फिर छुपा छुपी खेलेंगे। फाइनली वो मिया से प्यार करने लगे हैं। देखा, हमारी सजा ने आखिर काम कर दिया। हमारे बच्चे सबसे अच्छे हैं। चलो चलते हैं। हे, वहाँ। ओ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? ठीक है, हम अपनी छोटी बहन के लिए कुछ खिलौने ढूंढने जा रहे हैं। चाहिए ना तुम्हें? एक रैटल। मैं इस चीज से खेलती नहीं हूँ। हाँ, मैं इस बच्चे को जानती हूँ। हाँ, ये क्या? वो तो बोल रही थी। दुश्मन को अभी गिरा दो। रुको। वही रुक जाओ। मुझे जाने दो। लेडी को अभी एक पेसिफायर दो। क्यों? वो तो पूरी तरह से बड़ी हो गई है। ये स्पाई कॉर्पोरेशन का सुपर पेसिफायर है। ये तुरंत नॉकआउट करता है। हो, ठीक है फिर। उसे पकड़ो। अरे चलो, बढ़िया है यहीं पे। हाँ बिल्कुल। रास्ता साफ है। हमें जानना है कि टॉय फैक्ट्री का मालिक कौन है। परेशान क्यों हो? मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे मिशन में खिलौने से क्या लेना देना है। तो क्यों ये फैक्ट्री का मालिक फेक टॉय बना रहा है? तो क्या? ये खिलौने तो आसानी से टूट जाते हैं और बच्चों के पास कुछ नहीं रहता। अरे नहीं, वो गरीब बच्चे। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अब टॉयज से नहीं खेलती। ये खिलौने बहुत महंगे हैं और जल्द ही पृथ्वी के मम्मी पापा सारे गरीब हो जाएंगे। गरीब हो जाएंगे हम। फिर मैं नए कपड़े कैसे लूंगी? ऐसा क्यों? हम इसे फिसलने नहीं दे सकते। चलो डॉक्यूमेंट ढूंढते हैं, चलो। रास्ता साफ है। हमें फाइल मिल गई। मैंने आखिरकार ये टास्क पूरा कर लिया है। ये खुशी से बावली हो गई है। तो खिलौना फैक्ट्री का मालिक कौन है? उसे पकड़ना जरूरी है। डिटेक्टिव क्रिस इस केस पे है। ये देखो, इस टॉय फैक्ट्री के मालिक का नाम है किटी और नेट। क्या? ये सच नहीं हो सकता। मेरे पेरेंट्स तो सिर्फ बेचने वाले तो हैं। तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम अभी बच्ची हो। ये सच में
किटी और नेट है। अरे ये तो सच में हमारे मम्मी पापा। देखो ये उनकी फोटो है। ये नहीं हो सकता है। हमारे पेरेंट्स केवल साधारण कैशियर और सेल्स मैनेजर हैं। हाँ, ये काफी अजीब है। पर मुझे प्रमोशन के लिए तुम्हारे मम्मी पापा को जैक के पास रिपोर्ट करना होगा। पर तुम्हें छोड़ दूंगी, बहुत काम बाकी है, जैसे किटी और नेट को अरेस्ट करना। लेकिन वो हमारे मम्मी और पापा है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को ले जाया गया तो? मेरे मम्मी पापा कभी थे ही नहीं। भले ही शरीर मेरा बच्चों जैसा है, पर दिमाग मेरा बड़ों वाला था। ऐसा मत कहो तुम। कभी किसी ने तुम्हें वो प्यार नहीं दिया। किटी और नेट तुमसे प्यार करते हैं। वे तो सोचते हैं कि तुम उनकी बेटी हो। वो क्रिमिनल्स हैं, पर वो मुझसे प्यार भी तो करते हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैं उनके पीछे पड़ी हुई हूँ। जब आप हमारे घर आए थे तब मुझे पता था कि आप हमारे पेरेंट्स को छीन लेंगे। ये टाइम इमोशनल होने का नहीं है, लेकिन ये तो मेरे पार्टनर्स हैं। मैं तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। सच में? लेकिन तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। मुझसे वादा करो कि किटी और नेट इस नकली खिलौने के फैक्ट्री को बंद कर देंगे। हाँ बिल्कुल। मैं नहीं चाहता कि हमारे पेरेंट्स इस झमेले में शामिल हो। ठीक है, बहुत हो गया आंसू बहाना। मुझे अभी कॉर्पोरेशन में जाने की जरूरत है। ऐसा क्यों? मुझे तुम्हारी लाइफ से जाना होगा अभी के अभी। क्या नेट और किटी भूल जाएंगे कि उनकी एक मिया नाम की बच्ची भी थी? वो तो नहीं भूलेंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस घर पे इंतजार करो। इसे चेक करो, वो मेरी जैसी बेटी से पूरा परेशान हो चुके हैं। कोई बात नहीं, इस गैजेट से वो मिया के बारे में हमेशा के लिए भूल जाएंगे। हाय, उन्हें परेशानी हो रही है? हाँ? नहीं, वो तो बस अपने सपनों में खोए हुए हैं। क्या वो ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, अभी मेरे बारे में उनकी यादें धुंधली हो रही है। हो गया। अब तुम्हारे घर वाले सब तुमसे प्यार करेंगे और मेरे बारे में वो भूल जाएंगे। ये मैं ले लूं। मैं अपने सारे खिलौने, डायपर, फॉर्मूला और सुपर लेजर बंद कर दूंगी। ये ऐसा होगा कि जैसे मैं कभी थी ही नहीं यहाँ। थैंक यू। तुम बहुत कूल हो। मैं एक बच्चे के साथ नहीं रहना चाहूंगा, बस यही कहना था। हाँ, खासकर जब तुम बात करने की बजाय रोती और चिल्लाती हो। ठीक है, मेरे कॉर्पोरेशन में जाने का वक्त हो गया है। मैं वापस आऊंगी नए अंदाज में। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। हम तुम्हें मिस करेंगे सिस्टर। वो तुम्हें नहीं निकालेंगे पेरेंट्स नहीं बनने के लिए। मैं एक सुपर डिटेक्टिव हूँ और मैंने मिशन पूरा कर दिया है। और तुम्हारे पेरेंट्स फैक्ट्री बंद कर देंगे तो फैक्ट्री भी खत्म हो जाएगी। उम्मीद है हम फिर से कर दिखाएंगे। हो सकता है। रूल बुक के हिसाब से तो तुम्हारी यादें भी मिटा देनी होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मुझे याद रखो। छोटी मिया। तुम धरती की सबसे होनहार बच्ची हो। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। और मुझे प्रमोशन मिली तो मुझे गोल्डन टट्टी मिलेगी। तुम विश्वास कर सकते हो। अब हमें अपने लोगों के साथ मामला सुलझाना होगा। तो सर चकरा रहा है। ये तो सबसे घटिया सपना था। मामा पापा, हमें बात करनी है। बच्चों, पता है सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हमने भी बहुत मिस किया और हम आपसे गुस्सा भी, लेकिन बहुत ज्यादा है। क्या ये इसलिए है क्योंकि हम थीम पार्क नहीं गए? नहीं, क्योंकि तुम लोग उस फैक्ट्री के मालिक को
असली नहीं बल्कि नकली खिलौने बेचती हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये तुमसे किसने कहा? हम तो बस एक कर्मचारी है उस दुकान में। देखो, हमने फाइल देखी है, लो। मना मत कर देना। हम नहीं चाहते कि हमारे पेरेंट्स बदमाश बने। अगर तूने फैक्ट्री को बंद नहीं किया ना तो हम फिर यहाँ से कहीं भाग जाएंगे। बच्चों, हमने परिवार के लिए ये सब किया, तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठा किए। हम तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो क्या तुम वही करोगे जो हम चाहते हैं? हनी, अगर हम फैक्ट्री बंद कर देंगे तो जो पैसे हैं उससे हम नया बिजनेस खोल सकते हैं। तो फिर ठीक है, हम बच्चों के खातिर ईमानदारी से काम करेंगे। अरे ये क्या है? ये मेरा है। कैसे मजे। तो फिर आज का जो हमारा एपिसोड था बचपन के ऊपर था, तो बचपन की बातें तो क्या कहती हो? हम अपने बचपन में इन खिलौनों के साथ कितना मस्ती क्या करते थे। बहुत बढ़िया। अरे मैं तो अब भी करता हूँ अपने बचपन के खिलौनों से मस्ती। बचपन की कहानियाँ वही छुपी होंगी। अच्छा, मेरे पास एक है। तो फिर बताओ इस बारे में। याद नहीं। बताती हूँ मैं, सुनो तो फिर। मैं छोटी थी पर बच्चे की तरह नहीं। हाँ, जैसा आज है, पहले भी यार्ड में घूमती थी, पर अचानक से देखा एक दिन फ्लश डेट भी है। तुम विश्वास नहीं करोगे। अरे नहीं। क्या सच में? कौन सा रंग काफी था? लंबा और मतलब बहुत साफ था एकदम। हाँ, ऐसा था। तो कैसे बोलता था? हाँ, कुछ उसी तो तरह का इसी था। तरह बोलता था। अबे टेडी, हैवान नहीं। ठीक है, नहीं मैंने उसे दबाया तो नहीं था, पर वहाँ आसपास तो कोई इसे नहीं लेना था। पड़ेगा। तो क्या हाँ, मैं तुमने जरूर उसे ले वहाँ से लूंगी, चुरा हाँ। लिया? हाँ, या फिर मैं उसे शायद पकड़ ही लेती, ऐसा ही कुछ। ओ, क्या बकवास। वैसे भी वो लकी दिन थे। मैंने उस टेडी बियर को छीन भी लिया था और वो मेरी छाती पे एक बोझ जैसा था, और तुरंत मैं बहुत खुश हो गई और अचानक से जैसे सब कुछ ठीक हो गया। क्या फिर ऐसा कुछ हुआ? नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? सच में वो तो जल रहा ऐसा था। क्या हुआ था? और लगभग 1 से 2 हफ्ते हो गए थे। मुझे उस टेडी बेयर के साथ घूमना बहुत ही अच्छा लगता था, जैसे मेरा लकी चार्म था, जैसे कोई मदद कर रहा हो। तो एक दिन मैंने एक बेंच पे लड़की को रोते हुए देखा, और तुम तो मुझे जानती हो कि मैं दिल से बहुत सॉफ्ट हूँ, तो मैं उसके पास जाके बैठ गई। शायद वो खो गई है। फिर मैं उसके पास जाती हूँ। गरीबों की मछलियाँ। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मैं जब उसके पास गई तो उसने मुझे रोते हुए चेहरे से देखा, और मैं तो शॉक में थी कि मेरी रिची मिल गई है। मैं तो शॉक में थी कि ये वही रिची है जो खो गई। मुझे तो लगा कि वो टेडी बेयर के बारे में बात कर रही थी। अरे यार, तुम खड़ी होकर भागने लगी। चल भाग। वहाँ मतलब अच्छी लड़की बनने की कोशिश कर रही थी। हाँ, तो मैंने उसे वो दे दिया था, पर दिमाग में कहीं था मेरे कि अब मेरी जिंदगी में कठिनाइयाँ आने वाली हैं, बहुत बहुत सारी। और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, जैसे वो मेरा लकी चार्म तो था ही, पर मैंने कुछ अच्छा किया, इसीलिए कुछ अच्छा हुआ। हमेशा अच्छी वापस कहानी आती थी है। तो तुम्हारी, हम है ना? इस कहानी से क्या सीखते हैं जरा बताओ। अरे मॉरल तो उसका वही। तो ये हमारे अच्छे कामों के बारे में। हाँ, हमें कुछ अच्छा तो काम करना चाहिए। अच्छे याद काम हमें रखो, जो करने चाहिए। करता है वही भरता है। तुम जानते हो बचपन में मेरे पास एक गुड़िया एनाबेल वाली? थी। अब नहीं है। क्या ख्याल है, तो मुझे गिफ्ट कर दो। बिल्कुल साफ है। हाँ, ओह पूरी तरह से। तुम जानते हो मैं बचपन में अंधेरे में सोने से डरती थी। और मैंने इसके बारे में व्लॉग में भी बोला है। और मैं 10 साल की थी और वो गुड़िया मेरी स्लीप बड़ी थी। नहीं यार, हाँ सच्ची क्या कहानी। तुम गुड़िया के बिना सो सकती हो अभी? हाँ। अभी तो कुछ और साथ लेके सोने की उम्र है। और उसमें मेरी बारी में अपना कुछ बताता हूँ, ठीक है? देखो, मेरी बचपन की एक ही कहानी है कि एक खिलौना हुआ करता था जो कि अजीब हाँ, सा था, बिल्कुल। लेकिन उसकी आंखें वहाँ के सब उधड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं उसे फेंकने को तैयार नहीं था। हमेशा उसे साथ लेके सोता था, कोई उसे हाथ भी लगाता था तो मुझे गुस्सा आता था। लेकिन बात यह है कि मैं उस खिलौने से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, मुझे इसके लिए उसे फेंक रहा नहीं था मैं। भले से ही वो गंदा हो गया था, एकदम मैला कुचैला सा हो गया था, फिर भी नहीं फेंका। हाँ बिल्कुल सही। तो बचपन में चीजों से अटैचमेंट बहुत जल्दी होता है, खास करके बच्चों का अपने खिलौनों से। जो खिलौने उनके होते हैं उससे वो काफी ज्यादा अटैच्ड होते हैं, तो उन्हें बहुत पसंद होता है। कभी क्यों? भी इसे जैसे किसी के साथ शेयर मत करो। हाँ, उसे शेयर नहीं करते, जैसे तुमने टेडी बेयर के साथ किया था, बता रही थी वैसे ही। और हम लड़ते भी थे। मैं इतना कभी लड़ा नहीं। वैसे बचपन में लीगो से मैं भी प्यार करता था, लेकिन मेरे पास कोई डब्बा नहीं था, अफसोस की बात है। पनवाड़ी से ले आते। वो तो काफी फेमस चीज थी ना।
हाँ, मेरे पास 2 वीरमैन भी थे। वो वही जो अनलिमिटेड होते वही ना? हाँ, लीगो भी थे। एक पुलिस स्टेशन और एक फायर स्टेशन। बस मेरे पास दोस्त नहीं थे। इसीलिए मैं अकेला था। और वो 90s वाली गेम होती थी ना जिसमें मारियो। हाँ, बस इतना ही था, मेरा हो गया। बचपन में तो बहुत खिलौने थे। अब कौन सा खिलौना है तुम्हारे पास जिससे रिसेंटली खेल रहे हो? मेरे पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल है। और लीगो का क्या हुआ? लीगो तो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था। वैसे वो बचपन की याद दिलाते हैं, बहुत याद दिलाते हैं। तुम्हारे पास क्या मेरे है? पास अभी भी मेरे पसंदीदा खिलौने हैं। एक 3 प्लश डॉग्स हैं और एक परिवार था, इसमें माँ पापा और एक बेटी भी हुआ करती थी और उसको मैं बहुत पसंद करती थी। हर बार साथ ही लेकर घूमती थी, पर एक बार ऐसा हुआ था उसको मैंने एक होटल में छोड़ दिया था, भूल गई थी वहाँ पर। और फिर मेरे माँ बाप कई किलोमीटर तक उसको ढूंढते रहे थे और ढूंढ के वापस लाए। लेकिन बहुत बुरा हुआ तुम उसे भूल गई। वो तुम्हें मिल गया, वो भी अच्छा हुआ। और बहुत बढ़िया, सबकी कहानियां बहुत अच्छी थी। सबके कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई है बचपन की खिलौनों से रिलेटेड। तो सभी का होगा, किसी का नहीं होगा। हाँ तो दोस्तों, क्या तुम अभी भी खिलौनों के साथ खेलते हो या फिर उसकी कोई कहानी है तो हमें कमेंट में जरूर लिखो, हम उसे जरूर पढ़ेंगे। शेयर से कहानी और अच्छी लगती है। अगर कमेंट नहीं किया तो फिर हमारे पास बचपन में जो खिलौना होता था ना, वो गन वाला, वो बंदूक वाला जो खिलौना होता है ना जिससे गोली निकलती नकली की, उससे मैं बिल्कुल सबको उड़ा दूंगा। मैं बोल रहा हूँ जिसने अगर कमेंट नहीं किया, वो बहुत बढ़िया होता था। वैसे मुझे तो बहुत बढ़िया, अभी तक तो मुझे बहुत पसंद है। बंदूक वाला खिलौना था। पिचकारी वाला खिलौना है ना, शायद क्योंकि हम लड़के हैं ना भाई। हाँ सही कह। तो दोस्तों, अब ब्लॉग खत्म हो चुका है, बढ़ चले हमारे सबसे फेवरेट पार्ट की तरफ, ब्लूपर। चलो 1 2 3। ये क्या है? अच्छा नहीं था। हाँ शेयर करो ना, बताओ क्या था? बस ऐसे ही मन कर रहा था। अब मैं क्यों इसमें अपनी नाक घुसा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। ओह, समझ गए। इस दुश्मन को छोड़ना नहीं। हमें उसे रोकना चाहिए।